दिन दे लई जो तुसी अज परमेश्वर दे हत्थ विच सौंपिया है, खुदा तुहानूं इहदे द्वारा बहुत वड्डी बरकत देवेगा और ये पल तुहाडे लई सारिआं लई बरकत दे होणगे। असीं अज एक टॉपिक ते मनन करन जा रहे हां। टॉपिक है परमेश्वर देण विच देरी क्यों करदा है। असीं पवित्र शास्त्र वचन दे उत्ते मनन करांगे। खुदाबंद सिरजनहारा परमेश्वर देण विच देरी क्यों करदा है, असीं पवित्र बाइबल चो देखना है, क्योंकि परमेश्वर दा एक एक वचन अग नाल ताया होया है और ना कदे झूठा होया, ना संसार दे अंत विच झूठा होवेगा। ये वचन सच्चे ने ते खुदावंद ने आपां नूं चुनिया ही इसलिए आ, बुलाया ही इसलिए आ कि दुनिया दे लई तुसीं बरकत दा कारण बनो। खुदावंद तुहानूं सारिआं नूं बरकत देना चाहुंदा है। किन्ने लोग अपनी बाइबल लैके आए आ, अपनी बाइबल उत्ते करांगे और बोलांगे ये मेरी बाइबल है, इहदे च जो कुछ भी लिखिया होया है, जिन्नियां भी प्रतिज्ञावां मेरे लिए कीतियां गईयां, वो सारियां मेरियां ने, वो सारियां हां ते आमीन विच ने। धन्नवाद प्रभु जी इन्हां वादियां दे लई। हालेलुया। सो परमेश्वर दा टॉपिक है परमेश्वर देण विच क्यों देरी करदा है। असीं जल्दी नाल एक वचन खोलांगे, रोमियां दी पत्री उहदा 8वां अध्याय उहदे 28 वचन। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ मोबाइल ਵਿੱਚ बाइबल पढ़ते आ वो ध्यान देण कि किताबे मुकद्दस ये बाइबल आ, किताबे मुकद्दस ये बाइबल आ और किताबे मुकद्दस मोबाइल नहीं है। ठीक है, इसलिए मोबाइल चो परहेज करो थोड़ा जा, अपनी अपनी बाइबल जरूर लैके आ करो। खुदावंद दे वचन दे अनुसार तुहानूं पवित्र कलाम तुहानूं दसेगा और तुसी अपना कापी पेन ते डायरी जरूर लेके आया करो। हालेलुया। आओ असीं इन्हां गल्लां नूं पढ़ांगे। रोमियां दी पत्री 8वां अध्याय ओहदा 28 वचन देखांगे। खुदा दा संत दास संत पौल की कहंदा, फिर अगली गल विच जावांगे। हां, हम जानते हैं कि असीं जानते हां जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लो जी, जो लोग परमेश्वर ना प्यार रखते आ उनके लिए हाँ सब बातें मिलकर हाँ भला ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ने लोग परमेश्वर ना प्यार करते आ, प्रेम रखते आ, उन्हां लई सारियां गल्लां मिलके की करदियां, की पैदा करदियां भलाई। असीं जानदे आ जो लोग खुदा ना प्रेम रखते आ, प्रभु दे नाल मुहब्बत करते आ, उन्हां लई सारियां गल्लां मिलके भलाई नूं उत्पन्न। परमेश्वर दे प्रेमियो, परमेश्वर अगर तुसी प्रभु नाल प्रेम रखदे हो, अगर तुसी पहला दर्जा परमेश्वर नूं दिंदे हो, अपने जीवन दे अंदर हर गल विच प्रभु नूं अगे रखदे हो, हर गल विच उच्चा उस नूं परमेश्वर नूं करदे हो, ते बाइबल कहंदा कि प्रभु दा खुदा दा वचन कहंदा कि वो तुहाडे नाल वायदा करदा कि सारियां चीजां मिलके भलाई नूं उत्पन्न करदियां ने। जे अगर तुसी परमेश्वर नूं मुहब्बत करदे आ, जिहड़ा मुहब्बत करदा है वो ओदी आग्याकारी करदा है। की हुंदा? आग्याकारी करदा, अधीन हो जांदा। अधीनता दा मतलब आ ओदी आग्या नूं मनना। आग्या मनना, अधीन होना, प्रेम करना, इनू ही कहंदे आ। प्रेम दे अंदर बलिदान हुंदा है। प्रेम दे अंदर जे बलिदान ना होवे सारे रिश्ते फिक्के पै जांदे आ। इसलिए प्रेम दे अंदर बलिदान होना बहुत जरूरी आ। अब्राहम परमेश्वर दा दास, परमेश्वर नाल मुहब्बत करदा। सारे मेरे वाल देखो, इधर उधर नहीं घूमना, बच्चों नूं बिठा लो। परमेश्वर नाल मुहब्बत करदा है, वो अधीन है।
ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੱਲ ਪਿਆ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਾਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਰਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਲੇਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਮੂਸਾ ਵਰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੀਮ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹਲੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਡੁਬੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਠਨ ਹੋਣ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ,
अगर आप कर्ज दे विच हो, अगर तकलीफ दे विच हो, अगर आपकी समस्या वड्डी हो गई हो सकदा संदेश सुनते वक्त तुसी रो रहे हो सकदा तुहाडे संदेश दे सुनते तुहाडे जीवन दे अंदर कष्ट होण। मेरे अजीज भैणो भरावो, अगर प्रभु नू प्रेम करते हो ते प्रभु दा कलाम ये कह रहा, ये सानू कह रहा, कलाम कहंदा सारियां गल्लां मिल के साडे लई भलाई नू उत्पन्न करदियां हन। हालेलुया। तुहाडे लई हालात किसे तरह दे भी क्यों ना होण, प्रभु आडे लई भला करन जा रहा और अच्छा करन जा रहा तुहाडे लई। पवित्र बाइबल च एक घटना नू असीं पढ़दे हां, एक परिवार दे विच जो बैतनिया विच रहिंदा सी। किथे रहिंदा? इस परिवार विच लोग सी लाजर ओदियां ते दो भैणां। ये तीन जेड़े एक परिवार दे मैंबर आ, और मार्था और मरियम। लाजर ओदियां दो भैणां और मार्था ते मरियम। पवित्र बाइबल च इस तरह लिखिया, असी मनन कर ले जा रहे हैं यूहन्ना दी अंजील ओदे 11 अध्याय ओदे 1 वचन नू पहला पढ़ांगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 11 अध्याय पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। यूहन्ना रचित शुभ समाचार ओदा 11वां अध्याय ओदे 1 वचन च पढ़ांगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव ओ मरियम केड़ी मरियम ओ मरियम जिसने यीशु मसीह दे उत्ते अतर दी शीशी नाल अभिषेक किया ते अपने पैरां ओदे यीशु मसीह दे चरनां नू अपने पैरां दे नाल साफ कीता सी। ए ओ मरियम हां जी पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। मरियम उसकी भैन, ये लिखिया कि मार्था और मरियम जो बैतनिया दे निवासी आ, उन्हां दा भरा बीमार आ। उन्हां दा भरा की आ? बीमार आ। हां जी पढ़िए फिर तो। बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हां जी, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर हाँ जी उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हाँ, ये ओ मरियम जिसने यीशु मसीह दे कदमां नू अपने बालां दे नाल धोता सी, साफ कीता सी। ते तुसी याद रखो किन्ना प्यार करदे आ किनू? प्रभु यीशु मसीह नू। प्रभु यीशु मसीह नू प्यार करदे आ। अगे इसी का भाई लाजर बीमार था। एदा भरा जेड़ा लाजर आ ओ बीमार आ। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। उन्हां दियां भैणां ने प्रभु यीशु मसीह नू संदेश भेजिया। की भेजिया? हे प्रभु, स्नेहा भेजिया। स्नेहा भेज दिता। 3 आज तक पढ़ांगे। हाँ, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। उन्होंने स्नेहा भेजा। हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीत रखता था, जिस नाल तू प्रेम करदा आ, वह बीमार है। वो किया? बीमार आ। जेदे नाल तू प्यार करदा वो किया? बीमार है। पवित्र ग्रंथ बाइबल जो असी पढ़िया, मार्था ने यीशु कोल संदेश भेजिया कि जिस नाल तू प्यार करदा ओ लाजर बीमार आ। ओ लाजर बीमार आ। मेरे भराओ ते भैणो असीं पढ़िया यीशु इस परिवार दे नाल प्यार करदा आ। इन्हां दे घर विच रहिंदा सी। हालेलुया। बैतनिया विच यीशु आउंदे जांदे रहिंदे सी इन्हां दे घर विच। मार्था मरियम नूं यीशु ने कहा जदों ओ यीशु मसीह दे चरनां विच बैठी सी ते मरियम ते मार्था नूं इह गल कही, मार्था मरियम ने जेड़ा भाग चुन लिया इह तो कदे खोया। जिद्दां तुसीं अज बैठ के खुदा दे कलाम नूं चुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ओनू कहा, कहंदा मार्था मरियम जेड़ा भाग मरियम ने चुन लिया इह तुहाडे तो खोया नहीं। तुहाडा विश्वास खराब हो, तुहाडे संसार दे विच तुहानू लुट के लिया सकदा कोई, तुहाडा घर बर्बाद कर सकदा, परिस्थितियां बदल सकदियां, पर जेड़ा समा तुसी रब दी हजूरी विच बैठ के गुजारिया
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲੋਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਗ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ 11 ਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ये सुनकर यीशु ने कहा, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ मृत्यु की नहीं, ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ਪਰੰਤੂ परमेश्वर की महिमा के लिए है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ ਦਈਏ, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, महिमा हो। 5 ਆਇਤ। यीशु मार्था और हाँ। उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਾਰਥਾ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, प्रेम रखता। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਔਰ ਲਓ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। हालेलुया, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਪਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਥਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,
ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ। ਹਾਂ, ਯਹੋਨਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। यीशु ने उससे कहा, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਗਲੀਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? काना गलील। ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। यीशु ने उससे कहा, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? अभी मेरा समय नहीं आया। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ नहीं आया। ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਰਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਰੁਕੋ, ਅਜੇ ਰੁਕੋ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਰੁਕੋ, ਥੋੜਾ ਰੁਕੋ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ 7वां अध्याय 2 आयत। हाँ जी। यहूदियों का हाँ, झोंपड़ियों का पर्व निकट है। यहूदियों दा चौंपड़ियां दा त्योहार निकट सी। हाँ, इसीलिए उसके भाई ने उससे कहा, इसलिए हुण ध्यान दियो इस गल ते, जे समझदार होवोगे। ओदे भरावां ने यीशु मसीह दे नूं पकड़ के रखो। ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਂ, यहाँ से यहूदिया को जा, ਇੱਥੋਂ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, कि जो काम तू करता है, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ,
क्योंकि ऐसा कोई ना होगा हाँ जो प्रसिद्ध होना चाहे, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। और छिपकर काम करे। ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਪੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਭੀੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, और छिपकर काम करे, ਔਰ ਛੁਪ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। यदि तू ये काम करता ਉਹ है ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਛੁਪ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। हालेलुया। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, हाँ यदि तू ये काम करता है हाँ तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, हाँ क्योंकि उसके भाई भी हाँ उस पर विश्वास नहीं करते थे। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛੁਪ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ, 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ फिर यीशु ने उन्होंने कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। हालेलुया। यहूदियां जानदा समा अजे मेरा नहीं आया, अजे मेरा समा नहीं आया। ये याद रखो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ, ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮੇਂ ਹਜੇ नहीं आया। अगे तुहाडे लई अगे, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तुहाडे लई सारे समय, तुहाडे लई समा आ, परंतु मेरे लई हाले समा नहीं आया। मेरा समा निर्धारित आ, नियुक्त कीता होया आ। हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त समय दे उत्ते सारे काम करने आ। अब्राहम दे कोल 3 दूत आए ते उन्हां ने कहा कि नियुक्त समय दे उत्ते तेरे पुत्र पैदा होवेगा। ते जेड़ा समा ओ कह के गए उस समय दे अनुसार इसहाक पैदा हो गया। हालेलुया। खुदावंद जेड़ा है ओदा समा नियुक्त है। परमेश्वर जदों काम करदा ओ नियुक्त समय दे उत्ते करदा है। तुसी किते एवें नहीं, तुसी बहुमूल्य हो, तुसी ओदे लई कीमती आ, तुसी तुच्छ नहीं ओदी नजर दे विच, इसलिए तुसी बहुमूल्य आ। खुदा ने तुहानू बुलाया है, तुहानू चुनिया है, ऐते नहीं तुसी आ गए, क्योंकि खुदा दी योजना आ तुहाडे जीवन च। पतरस कहंदा 5:6 आयत दे विच परमेश्वर दे बलवंत हाथ दे तले उस अपने आप नू की कर दियो, नीमिया कर दियो। पतरस इस गल नू तजर्बे नू बयान करदा कि ओदे शक्तिशाली हाथ दे थल्ले की कर दियो, अपने आप नू नीमिया कर दियो। ओदा हाथ ताकतवर है, ओदा हाथ शक्तिशाली है। उन्हें क्या ना डर,
मैं अपने सज्जे हाथ नाल तैनू फड़िया होया आ। वो दिखाई नहीं दिंदा, ओदा ना दिखण वाला हाथ वो सज्जे हाथ नू फड़ के बैठा तुहाडे लई। हालेलुया। इसलिए की कह रहा पतरस कहंदा अपने आप नू ओदे बलवंत हाथ दे थल्ले की कर दिओ, वो तुहाडे जीवन च अद्भुत काम करेगा और तुहानू अद्भुत काम दिखाएगा। लेकिन नम्रता दे नाल, दीनता दे नाल ओदे हाथ दे थल्ले की कर दिओ, नीमिया कर दिओ। हालेलुया। तुहाडे काम किते वड्डे क्यों ना होण, तुहाडे काम असंभव क्यों ना होण, तुहाडे ऊपर कर्जा बेशुमार क्यों ना होवे, तुहाडी बीमारी ला इलाज क्यों ना होवे, मेरे भरा ते भैणो आप ठहरो, रुको, तुहाडे लिए परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ये पतरस कहंदा कि परमेश्वर दे बलवंत हाथ दे थल्ले दीनता दे जा, अपने आप नू नीमिया कर दिओ, समय सिर तुहानू उच्चा करेगा। हालेलुया। वो तुहाडी इज्जत नू वधाएगा। इसलिए ओनू कहंदा 113 नंबर जबूर दे अंदर लिखिया, रूड़ी तो चुकण वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो रूड़ी तो चुक के अपने पतवंत लोकां दे विच बिठाउंदा है। हालेलुया। इसलिए वो रूड़ी तो चुकण वाला परमेश्वर है। वो कहंदा ठहर जाओ, रुक जाओ, और मेरा समय हाले दी आया, पर तुसी अपने आप नू ओदे हाथ दे थल्ले नीमिया कर दिओ। हालेलुया। वो समय सिर तुहानू की करेगा, उसदा एक समा है, वो समय ते काम करदा है, ओदा समा जेड़ा लाजवाब है, वो अपने समय ते उस समय नू आदरणीय बनाना चाहता है। प्रभु दा समय विच अपने आप नू देखना चाहते हो तो पवित्र बाइबल जो इस तरह लिखिया कि जदों यीशु मसीह नहीं गए ते क्या वो लाजर मर गया। जदों यीशु नहीं गए तो की लिखिया, मर गया। जदों यीशु मसीह उस स्थान ते 2 दिन होर रुक गए ते लाजर मर गया। मेरे भराओ ते भैणो, तुरंत जान नाल लाजर नू सिर्फ चंगाई मिलनी सी। जे उस वेले चला जाता ते तुरंत की मिलनी सी, चंगाई मिलनी सी, पर लाजर नू पुनरुत्थान मिल गया। हालेलुया। इसलिए उन्हें पुनरुत्थान मिलिया। वो लाजर दी बीमारी नहीं चंगी हुई, उन्हें पुनरुत्थान मिल गया। अगर तुसी हमें अपने समय विच तो प्रभु तो काम करवाना चाहते हो तो मैं तुहानू दसना चाहना तां कुछ काम तुहाडे समय दे विच होणगे। लेकिन जेकर तुसी प्रभु दे समय विच खड़े रहोगे, रुके रहोगे, तो फिर तुहाडे जीवन च परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, वड्डे काम करेगा, उच्चा चुकेगा, तुहानू संसार दे लई सिर बनाएगा। क्योंकि व्यवस्था विवरण दी 28 अध्याय के अंदर लिखिया, वो तुहानू सिर बनाएगा, पूछ नहीं। तुसी थल्ले नहीं कदे भी आओगे। हालेलुया। इंतजार करो, खुदा तुहानू ऊंचा करने वाला आया और तुहानू ऊंचाइयां ते लेके जाना जाएगा। फिर प्रभु तुहाडे जीवन च अद्भुत काम करेगा, जिसदा चर्चा तुसी चारे पासे सुनोगे। हालेलुया। दुनिया तो जानेगी, तुहाडी इज्जत नू बढ़ावेगा परमेश्वर। की सिर्फ तुसी खांसी तो ठीक होना चाहते हो या भयंकर बीमारियां तो ठीक होना चाहते हो, तो प्रभु नू देखना चाहते हो ते बाइबल चो लिखिया यशाया दी किताब ओदा 44 अध्याय ओदी 3 आयत नू देखांगे। यशाया नबी ओदा 43 दा 3 वचन चो की कहंदा, यशाया नबी ओ नबी अगेत्रा बयान कर रहा यीशु मसीह दे आउण तो जिने हजारां साल पहला भविष्यवाणियां कीतियां, ओही अगेत्रा यीशु मसीह दे आउण दी इत्थे गवाही दे रहा कि दस रहा की कहंदा। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। यशाया नबी 43 अध्याय ओदा 3 वचन। हां जी, यशाया दी किताब 43 दी 3 आयत। हाँ जी, पढ़िए ते ध्यान नाल सुनिए। यशाया नबी दा ग्रंथ 43 अध्याय दा 3 वचन। हाँ जी। हालेलुया। तैनू तां नेरिया दे पुत्र बारूक ने 43 दी 3 आयत, 43 अध्याय
दूसरा तीसरा वचन, क्योंकि मैं यहोवा हाँ तेरा परमेश्वर हूँ, हाँ मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ, इसराइल का पवित्र, इस्राएल दा पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरा, हाँ तेरी छुड़ौती में हाँ मैं मिस्र को हाँ और तेरे बदले हाँ कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में हाँ। तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। 43 दी 13 आयत पढ़ रहे हो, 13 आयत पढ़ रहे हो, हाँ 13 आयत क्या मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हाँ, और भविष्य में भी हाँ भविष्य विच मैं ही हूँ। मैं ही हाँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। मेरे हाथ तो कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, हाँ जो मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा? कौन मैनू रोक सकेगा? हालेलुया। हालेलुया। जब मैं काम करना चाहूँ, ना शैतान, ना पापी, ना दुख, मुसीबत, ना परेशानी, ना रियासत, ना हुकूमत, ना भुखमरी, ना ना चाचाइयां, ना बेगियाइयां, ना रियासत, ना हुकूमत कहंदा सकदियां मेरे काम करन तो। हालेलुया। ये है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज इंसाना दी तारीफ किदां इंसान करदे आ, शैतान ने कर दिता। विश्वासी कहंदे शैतान ने, शैतान दा भी नहीं कर सकदा, क्योंकि खुदा सिरजनहारा कह रहा, कहंदा मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य विच मैं ही हूं, मेरे हाथ विच कोई नहीं छुड़ा सकदा। जब तो मैं काम करना चाहूं, तब मैनू कौन रोक सकेगा? कौन रोकेगा? कोई रोक नहीं सकदा तुहाडे कम्मां नूं। हालेलुया। खुदावंद तुहानू सिद्ध कर रहा है। हालेलुया। इसलिए खुदा की कह रहा, तुहाडे विचों कोई भी मैनू रोक नहीं सकता। मेरे भराओ ते भैणों, पवित्र ग्रंथ बाइबल विचों इस तरह लिखिया कि जदों यीशु कोल संदेश आया कि जिस नाल तू प्रेम करदा वो बीमार है। और मेरे भराओ ते भैणों, प्रभु तुहानू प्यार करदा है। दुनिया दे संसार दी सब तो अनमोल चीज तुसी हो। हालेलुया। परमेश्वर दे लिए अनमोल चीज हो तुसी। दुनिया दी चीजां नाल परमेश्वर प्यार नहीं करदा, बल्कि तुहाडे दे नाल मोहब्बत करदा है। प्रभु तुहानू प्यार करदा। और जानते हो पवित्र ग्रंथ बाइबल 43 दी 7 आयत पढ़ांगे ते च की लिखिया? 4 आयत पढ़ांगे, 7 नहीं पढ़ांगे। हां जी 4 आयत पढ़ो ते फिर की लिखिया? तुसी दुनिया परमेश्वर दी नजर दे विच बहुमूल्य आ। हां जी पढ़िए। मेरी दृष्टि में हाँ तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ तू मेरी नजर दे विच अनमोल ते आदर जोग ठहरिया आ। दुनिया तुहाडा आदर करे जां ना करे, संसार दा मालिक, जगत दा मुक्ति दाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इत्थे कह रहा कि तुसी मेरी नजर दे विच बहुमूल्य ते आदर जोग। ताली बजा दईए जो समझ आ गई। हालेलुया। इन्ना मोहब्बत करदा तुहानू, तानू जो प्रभु देखदा अनमोल करके देखदा आ। तुहानू आदर नू परमेश्वर तुहाडे आदर नू ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ आ। वो तुहानू प्रभु अपने ठहराए समय ते नियुक्त समय ते प्रभु तुहाडे जीवन च अद्भुत काम करना चाਹੁੰਦਾ। हालेलुया। उसने तुहाडे लिए एक योजना बना के रखी आ, और ओदी योजना इन्नी महान आ, इन्नी वड्डी आ, इन्नी उच्ची आ। लिखिया कि जिन्ना धरती तो आकाश उचाया, इन्नी वड्डी मेरी दया, मेरी दया मेरे प्रेम करने वालियां दे उत्ते आ। हालेलुया। इसलिए की लिखिया? योजना। आप ठहरो, रुको। जो बुद्धिमान है, अमोच कहंदा जो बुद्धवान है वो खामोश रहे। वो की रहे?
खामोश रहे, वो चुप रहे और प्रभु दे समय दी इंतजार करे। हालेलुया। प्रभु अपने नियुक्त समय ते तुहाडे जीवन दे विच अद्भुत करन जा रहा। हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल च इस तरह लिखिया, मार्था और मरियम दा भरा लाजर जदों मरिया देर हो गई। प्रभु यीशु मसीह उत्थे नहीं पहुंचे, लाजर मर गया। लाजर बाइबल विच इस तरह लैंदा, यूहन्ना दी इंजील 11 अध्याय ਉਹਦੇ 14 वचन चो देखेंगे की हो गया, लाजर मर गया। प्रभु यीशु मसीह उत्थे नहीं पहुंचे। मरियम ते मार्था ने संदेश बड़े उन्हों भेजे, पर यीशु मसीह उत्थे नहीं गए। हाँ जी, 11 दी 14 आयत पढ़ांगे। हाँ जी। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आप साफ साफ कह दिता अपने साथियों नू, अपने चेलियां नू, लाजर मर गया है। लाजर मर गया। अपने नाल दे साथियों नू क्या, लाजर मर गया है। मर गया। किसने लाजर नू मारिया? और पवित्र बाइबल है, जदों यीशु मसीह करीब पहुंचा तो अपनी बीमारी चो लाजर की हो गया, मर गया। मेरे भराओ ते भैणों, तुहाडे हालात, स्थितियां, परिस्थितियां कठिन हो गए होण, तुहाडे दुख थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे, मुसीबतां, समस्यावां, प्रॉब्लम एक तो वध एक आउंदे जा रहे हैं। आपको अगर विश्वास है, प्रभु रोकेगा, प्रभु रोकेगा, प्रभु रोकेगा तुहाडियां उन्हां स्थितियां नू, प्रभु काम करेगा। हो सकदा कि तुसी हबक्कूक दी किताब के अनुसार कह रहे होवोगे, प्रश्न कर रहे हो, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक। हो सकदा आंसू बहाओ, हालेलुया। कदों तक पीड़ा में रहूं मैं, कदों तक कर्ज विच रहूंगा, कदों तक बीमार रहूं, कदों तक हालात समस्यावां बुरे हन जीवन विच, कदों तक रहूं। मेरे भराओ ते भैणों, पवित्र कलाम असी पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा की कहा, लाजर मर गया। और यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं कहंदा कि तुहाडे कारण, अगली गल, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं तुहाडे कारण आनंदित हां कि मैं वहां ना था, मैं उत्थे नहीं सीगा, जिससे तुम विश्वास करो। हाँ, परंतु अब आओ। हाँ, बस लाजर मर गया, कहंदा मैं आनंदित हां। और लाजर बीमार सी, मर गया आ, कहंदा मैं आनंदित हां कि मैं उत्थे नहीं सीगा, इसलिए मैं आनंदित हां। ये सुन के शायद तुसी परेशान हो कि साडी बीमारी, मेरी तकलीफ, मेरी समस्या अगर यीशु हुंदा ते प्रभु मेरे नाल हुंदा, प्रभु मेरे नाल हुंदा, मेरे साथ हुंदा, अगर प्रभु मेरी प्रार्थना सुनदा, अगर प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लेंदा ते हालात ना बिगड़दे। तुसी भी कहंदे होवोगे ये बीमारी और भयंकर ना हुंदी अगर तू मेरी प्रार्थना सुन लेंदा, अगर तू पहुंच जांदा, अगर तू मैनू छू लेंदा ते मेरे हालात हो जाए ना बनदे। ये सवाल वो भी कह रही है मरियम, सानू अपना मकान बेचना ना पैंदा, जे अगर तू उत्थे सानू अपने गहने गिरवी रखड़े ना पैंदे, सानू कर्जा चुकना, अगर प्रभु तू समय सिर अपना काम ता कर दिंदा ते हालात होर स्थितियां होर ना बिगड़दे। इसलिए आपां भी कह सकते हैं मेरे भराओ ते भैणों, पवित्र कलाम च इस तरह लिखिया कि चंगा होया कि मैं उत्थे नहीं सीगा, लेकिन क्यों, लेकिन जदों पढ़ांगे बड़ी शुद्ध अद्भुत गल लिखी आ, क्योंकि मैं उत्थे नहीं सी, इसलिए बहुत, इसलिए कि तुसी विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए कि तुसी की करो, विश्वास हो। अगला हाथ बहुत बिगड़ रहे आ, कर्ज होर बढ़ रहा आ, बीमारी होर भयंकर हुंदी जा रही आ, और तकलीफां भयंकर रूप ले रही आ, ते हालात होर बिगड़दे आ, ते प्रभु कहता है इसलिए हो रहा कि तुसी विश्वास करो। हालेलुया। ताकि तुसी की करो,
जिन्ना ज्यादा दर्द, जिन्नियां ज्यादा समस्यावां, जिन्नियां वड्डियां तकलीफां, उन्नी वड्डी गवाही प्रभु तुहाडे जीवन च करना चाहुंदा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भराओ ते भैणो, वार्ष दे दिनां दे विच असीं छल्लियां लैंदे आ। अज मौसम छल्लिया जदों लोक लैंदे आ ते जदों असीं कच्ची छल्ली लैंदे आ ते ओह 10 रुपए दियां 3 मिल जांदियां। जदों ओनू ओह जिहड़ा भुन्नण वाला हुंदा ओनू अग दे विच दी भुन्न दिंदा ते ओह छल्ली दी कीमत वध जांदी, ओह एक छल्ली 20 रुपए दी बन जांदी है। हालेलुया। छल्ली दी कीमत, कच्चियां छल्लियां दी कोई कीमत नहीं हुंदी, जदों भुन्नियां जांदियां आ फिर उन्हां दी कीमत की हो जांदी आ, वध जांदी आ। हालात स्थितियां प्रभु महिमा ले तैयार कर रहा है, वो महिमा ले तैयार कर लिया। तुहाडे हालात स्थितियां बिगड़दे आ, कुछ भी आस नहीं आ, कुछ भी हो बनने वाला नहीं आ, कुछ नहीं, सब कुछ बिगड़ता जा रहा। स्थितियां किदां दी भी असीं हंझू बहा रहे हैं। मेरे अजीज भैणों ते भरावो, प्रभु महिमा ले तुहानू तैयार कर रहा। हालेलुया, ताली बजा दईए। यसू ने कहा यह सब कुछ इसलिए होया कि तुसी विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु तुहाडे विश्वास नू वधाउणा चाहुंदा, क्योंकि बुरे हालातां, बुरे स्थितियां ते बहुत भयंकर हुंदियां। हालात जदों खराब हो जाते हैं मेरे अजीजो, ते उस समय प्रभु कहंदा हुण तू अपना विश्वास होर वधा, होर वधा। विश्वास वधाउण नू कहा। हालेलुया, हालेलुया। एक ने गीत गाया बहुत वधिया, आंधी आने दो, उस लिखिया कहंदा आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें में यीशु है महान। कहंदा वो नैया कदे भी डूब नहीं सकती, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, जे तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो तुहाडे आंधियां जेड़े तूफान आउंदे ना तुहाडे जीवन च लहरां उठदियां, वो तुहानू महिमा लई तैयार कर रहीआं, वो तुहानू दुखां चों बाहर लेके जाणगीआं, वो तुहाडे मस्तक रूचा करनगीआं, दुनिया दे आशीष दा कारण बनाउणगीआं। इसलिए आंधियां आने तूफान आने किश्तियां डुबणगीआं ने जिस किश्ती दे विच यीशु मसीह सवार आ। हालेलुया। मेरे भराओ ते भैणो, पवित्र कलाम विच यीशु ने कहा अच्छा होया कि मैं वहां नहीं था, ताकि तुसी की करो, विश्वास करो। तुसी विश्वास नू वधाओ। अगर तुहाडा कर्ज वध रहा, अपने विश्वास नू वधाओ। अगर तुहाडी तकलीफ वध रही आ ते अपने विश्वास नू वधाओ। अगर बीमारी वध रही आ ते अपने विश्वास नू वधाओ। अगर हालात बुरे होंदे जा रहे आ, समस्यावां बुरियां हुंदियां जा रहीआं ते अपने विश्वास नू वधाओ। 10 गोड़ी यीशु कोल कहण लगे आके साडे उत्ते की कर, दया कर। यीशु ने उन्होंने देखा ते क्या, जाओ तुसी अपने जाजकां नू जाके दिखाओ। यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना उत्ते नहीं की, उन्हें क्या जाओ ते अपने जाजकां नू, जाजक देखते सीगे ए मवार चंगा हो गया जां नहीं, फिर जाजक दसदा सी जदों चंगे हो गए हुण तुसी अपने परिवार विच जा सकदे हो, क्योंकि वो कोटियां दे वस्तियां अलग सीगे, उन्हां दे रहण दे स्थान से अलग सीगे, अपने परिवारां विच नहीं सी जा सकदे। जदों निकलदे सी ते उन्हां नूं कहना पैंदा सी अशुद्ध अशुद्ध, कि दूसरा कोई देख ना लवे, वो इदां कहंदे जांदे सीगे। पर यीशु दे कोल आए ते यीशु ने कहा जे तू चाहे ते साडे उत्ते दया कर दे, ते यीशु मसीह चाहुंदे कि तुहाडे उत्ते दया कीती जावे। उन्हें क्या जाके की करो, जाजकां नूं तुसी दिखाओ। ते लिखिया कि वो जांदे जांदे रास्ते विच की हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया। ऐसी उन्होंने विश्वास, यीशु ने बिना प्रार्थना ने कोड़ियां नूं कहा जाओ अपने आप नूं जाजक नूं दिखा दियो, और उस विच लिखिया कि वो जांदे जांदे की हो गए, चंगे हो गए। मेरे भराओ ते भैणो, तुहाडे रोंदे रोंदे जीवन विच अद्भुत काम होणगे। हालेलुया। तुसी जदों रोंदे होगे, तुहाडे रोंदे रोंदे तुहाडे जीवन च अद्भुत काम हो जाणगे, तुहाडे जीवन च हंझू बहंदे होणगे, पर
ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉਠੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 23 ਦੀ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ? ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 23 ਦੀ 8 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ नहीं गए? लोग लिख लो, बड़ा गहरी गल है, क्यों नहीं गए? हाँ, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं, यहूदी कहंदा सदूकी कहंदे आ कि ना पुनरुत्थान है, ना कोई जी उठना है, ना स्वर्गदूत आ और ना आत्मा है, ना आत्मा है। परंतु फरीसी हाँ ले इन सबको मानते हैं। बस लिखिया के सदूकी कहंदे ना पुनरुत्थान आ, ना स्वर्ग आ, ना स्वर्ग दूत है और ना आत्मा आ। सदूकी ये कहंदे आत्मा ने, स्वर्ग दूत नहीं, पुनरुत्थान भी नहीं आ, परंतु फरीसी इन्हां गल्लां नूं की करदे आ? मनदे आ। और ध्यान नाल सुनो, जदों मार्था मरियम उन्हां नूं बुला रहीआं सी ते बीमारी दे समय नहीं गए। यीशु मसीह उत्थे बीमारी दे समय नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं पहुंचे। यीशु मार्था मरियम दे कोल बैतनिया दे विच कब्रस्तान दे उत्ते किदे दिन गए? चौथे दिन गए। किन्ने दिन गए? चौथे दिन गए। चौथे दिन पहुंचण दा कारण यह सी, फरीसी लोग विश्वास करते सी कि 3 दिन तक, ध्यान दियो, 3 दिन तक जो देह आ जिहदे विचों आत्मा निकल जांदा, वो 3 दिनां तक उत्थे घुमदा फिरदा रहिंदा है। हालेलुया। कि वो 3 दिनां दे विच की करदा? 3 दिन तक उत्थे वापस भी आ जांदा है, उत्थे आउंदा जांदा रहिंदा। इसलिए वो इन्हां गल्लां ते विश्वास करदे सी, ना आत्मा है, ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत है। इसलिए वो इन्हां गल्लां ते विश्वास नहीं सी करदे। यीशु मसीह ना तां दूसरे दिन गया, ना तीसरे दिन गया, बल्कि चौथे दिन उत्थे गया कि जेड़े मेरे नाल यहूदी आ, सदूकी आ, फरीसी लोग आ, ये जान ले कि यीशु मसीह जेड़ा है वो जीवित परमेश्वर आ। उत्थे पहुंचण दा कारण यही सी, यही कारण सीगा कि वो 3 दिन हो तक वो जिंदा हो सकदा है। उन्हां दा मनना सी कि तीसरे दिन तक जेड़ा लाजर आ वो जिंदा हो सकदा। अगर यीशु मसीह तीसरे दिन लाजर नूं जिंदा कर दिंदा ते अगर लाजर नूं जिंदा कर भी दिंदा तां प्रभु दी महिमा नहीं सी मिलनी उस नूं पे। हालेलुया। इत्थे यीशु मसीह की किया? चौथे दिन उत्थे गया। कितने दिन गया? तुहाडा विश्वास ना बढ़दा वेख, मरियम दा विश्वास ना बढ़दा देख बढ़दा। इसलिए की लिखिया कि यहूदी लोकां दा विश्वास ना बढ़दा। इसलिए यीशु मसीह चौथे दिन प्रभु नाल देरी करती। क्यों? क्योंकि तुहाडा विश्वास वधे। इसलिए देरी कर रहा तुहाडे जीवन च तुहाडी बरकत आउण लई, तुहाडे जीवन च चंगाई आउण लई, तुहानू उच्चा उठाउण लई, क्योंकि तुसी की करो? विश्वास करो। पवित्र कलाम बाइबल चो इस तरह पढ़दे आ, मार्था ते मरियम भुल गई क्योंकि यीशु ने मार्था नू कहा सी, जेकर तू विश्वास करेंगी तां परमेश्वर दी महिमा नू देखेगी। हालेलुया। मेरे भराओ ते भैणो, कब्रस्तान दे कोल पहुंचे और बाइबल इदा कहंदा, मार्था ने मरियम नू एक गल कही, अगर तू हुंदा, अगर तो मेरा भरा ना मरदा, अगर बैतनिया विच हुंदा, अगर तू साडे घर विच हुंदा ते मेरी बीमारी विच हुंदा ते लाजर कदे भी हो सकदा तुसी निराश हो, विश्वास खो दिता।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾ ਵਿਗੜਦੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਹਟਾ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਹਟਾ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। अगर आप निराश हो चुके हैं और पत्थर नु हटा दियो, निराशा दे पत्थर नु हटा दियो। अगर अविश्वास या ते अविश्वास दे पत्थर नु की कर दियो? हटा दियो। अगर आप बेउमीद या ते बेउमीदी दे पत्थर नु आज ही हटा दियो अपने जीवन दे विचों। खुदा काम करना चाहता, आज ही करना चाहता है, पर अविश्वास दे पत्थर नु की कर दियो? प्रभु कहता मैं काम करांगा, पर तुसी की करो? पत्थर नु हटा दियो। और बाइबल ये कहता यूहन्ना दी इंजील 11 अध्याय दे 40 वचन नु देखांगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय ओदे 40 वचन नु देखांगे की कहंदा। असी अविश्वास दे पत्थरां नु हटा दईए अपनी जिंदगी चो। खुदा तुहाडे जीवन च काम करना चाहता है। और की कहंदा उसने क्या? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उच्ची आवाज दे नाल उसनु कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? हाँ, कि मैं तानू नहीं किया सी कि यदि तू विश्वास करेगी, हाँ, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ताकि करोगी परमेश्वर दी महिमा नु देखोगी। यदि तू विश्वास करोगी ते परमेश्वर दी महिमा नु की करोगी? देखेगी। ते यीशु मसीह ने लाजर दी कब्र दे उत्ते जाके क्या, लाजर बाहर आ जा। लाजर ते मरिया होया लाजर की हो गया? बाहर आ गया। मेरे भराओ ते भैणों, आपने खोया है, जो आपका नुकसान होया है, जो ताड़ी हानि होई आ, वो ताड़ी बीमारी, ताड़ी मेहनत खराब होई आ, वो फिर तो वापस वो कर्ज विच पै गए हो, फिर तो ताड़ी आशीष बरकत जेड़ी आ छीन हो चुकी आ। परमेश्वर दा कलाम च लिखिया, प्रभु कहंदा वो वापस आएगी तुहाडे लई। हालेलुया। वो तुहाडे लिए फिर तो वापस आ जाएगी, क्योंकि खुदा कह रहा लाजर नु क्या, वापस आ जा। कम ऑन। उसे वेले लाजर की हो गया? वापस आ गया। मरिया होया लाजर जिंदा होके आ गया। यीशु कहंदा मृत्यु आंदी आ ते जीवन भी आंदा है, मौत आंदी आ जिंदगी भी। यीशु कहंदा बीमारी भजदी आ, क्यों? सेहत आंदी आ, क्यों? क्योंकि जदों बीमारी भजदी आ ते फिर की आंदी आ? सेहत आंदी आ। यीशु कहंदा कर्ज भजदा आ ते आशीष ते बरकतां आंदियां। हालेलुया। फजल तुहाडे उत्ते आंदा है। यीशु ने क्या है, लाजर बाहर आ। और 4 दिनों दा मरिया होया लाजर कब्र चों की हो गया? बाहर आ गया। आप उम्मीद ना खोए, सोच रहे होगे कि मेरे विच बहुत देर कर दी आ। की करती आ? प्रभु ने मेरे, सोच रहे प्रभु ने बहुत देर कर दी आ, क्यों नहीं मेरी सुनता? प्रभु दी देरी तुहाडी महिमा ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚਿੜਿਆ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਜੂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, जीवन जो आशीष आ जाएगी, बरकत आएगी, तंदुरुस्ती आएगी और हालात बदल जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 28 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਧਾਓ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 22 ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 16 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 22 ਵਚਨ। हाँ, मैं पहला क्या कि जिन्ने लोग की करते परमेश्वर ना बोलो की करते आ? प्रेम करते आ ते ओ उन्हां लई सारियां चीजां मिल के भलाई नूं उत्पन्न करदियां हन। हां जी, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, लो जी, यदि कोई प्रभु नाल प्रेम ना रखे तो वह शापित है। बस ताकि आहो शरापित आ। शरापित हो लोग आ, ध्यान नाल सुनना, जेड़े प्रभु नाल प्रेम ओदे दसे मार्ग ते ओदे प्रार्थना अगे नहीं करते, उपवास वचन नहीं पढ़ते, वो की आ? शरापित आ, अधीनी आ, कहना नहीं मनते, अपने पासवान दे अधीन नहीं आ। पढ़िए साहित्य रू। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, यदि कोई प्रभु नाल प्रेम नहीं करता तो वह शापित हो। वो श्रापित तो है। हाँ, हे प्रभु, हाँ, बस जेड़ा कोई प्रेम नहीं करता वो की आ? श्रापित आ। तुहाडे उत्ते श्राप इसलिए आया कि प्रभु नू प्रेम नहीं करते। अपने बच्चों नू प्रभु नू प्रेम करना सिखाइए। जेकर तुहाडा बिजनेस घट है ते प्रभु नाल प्रेम करिए। देखो तुहाडा बिजनेस ग्रोथ करना शुरू हो जाऊगा, उस विच विकास की उन्नति होगी, आपको तुहानू आशीष मिलूगी। जे तुहाडा बिजनेस घाटा है ते प्रभु नाल प्रेम करिए। अगर तुहाडा परिवार टुटिया होया आ ते परमेश्वर नाल प्यार करिए। अगर प्रभु नाल प्रेम करो, देखो प्रभु तुहाडे लई अद्भुत काम करेगा। तुहाडा कर्ज वध रहा है, प्रभु नाल प्रेम करो। बच्चे सुधर नहीं रहे, प्रभु नाल प्रेम करो। प्रभु नाल प्रेम करने का मतलब है प्रभु दियां आज्ञावां नूं मनना। हालेलुया। और टुटे बिखरे जीवन नूं की करेगा? प्रभु बना देगा। और टुटे परिवारां नूं प्रभु आशीष विच बदल देगा। अगर तुसी बिजनेस खराब हो चुका ते तुहाडे जीवन च आशीष नहीं है ते प्रभु दे नाल की करो?
प्रेम करो। तुसी प्रभु नाल प्रेम करो, प्रभु तुहानू आशीष देवेगा, प्रभु तुहानू वादा करेगा। हालेलुया। प्रभु तुहाडा वादा करेगा, प्रभु दियां आग्यावां नू मनना हो शुरू करो। इसलिए मैं लास्ट गल करके समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि अब्राहम नू दुनिया दे लई बरकत दा कारण इसलिए बनाया कि वह प्रभु दे नाल प्रेम करदा सी, इसलिए ओदा मित्र कहाया। क्यों? क्योंकि वह प्रेम करदा सी। ओदी एक गल कहण दे उत्ते परमेश्वर दी आवाज नू सुन के अब्राहम तुर पिया। यह है प्यार करना, ओदा कहना मनना। जिथे ए नहीं किया मैं किथे जांदा, जिथे ओनू किया उत्थे तुर पिया। जे परमेश्वर दा कलाम कहंदा दुष्टां दे नाल संगति करनी छड्ड दिओ ते छड्ड दिओ। खुदा दा कलाम तुहानू प्यार करन दे बारे कह रहा, मेरे नाल प्रेम करो। कहंदा मेरे नाल सब तो उत्तम समा मैनू दिओ, सब तो वधिया बेटर देन। कहंदा जेड़ा समा वधिया है वो मैनू दिओ। समय दा पहला मॉर्निंग टाइम उठ के पवित्र बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके ओदी आज्ञा दा पालन करदे होए खुदाबंदी दिन दी शुरुआत करो। खुदा कहंदा जदों तुसी प्रेम करोगे तुहाडा बिजनेस विच जेड़ा घाटा वो वाधे विच बदल जाऊगा। तुहाडा परिवार टुटिया होया फिर तो जुड़ जाएगा और तुहाडे घर विच शांति आ जाएगी। तुहाडे घरां दे विच वाधा होना शुरू हो जाएगा। तुहाडे घर वंडे शुरू हो जाणगे। तुहाडे बच्चों दे जीवन च परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तुहाडे जीवन दे विच आशीष आएगी। तुसी दुनिया दे बरकत दा कारण बनोगे। खुदा ये मंग करदा तुहाडे कोलों कि तुसी मैनू की करो, प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम करोगे तुहाडे सारे परिवार च आशीष आ जाओगी, तुहाडियां जीवनां च बरकत आ जाओगी। अधीन हो जाओ, ओदे बलवंत हाथ दे थले नीविया कर दिओ। उस समय सिर तुहानू उच्चा करेगा और फलवंत करेगा और तुहानू वधाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा कह रहा अज तुहानू, क्यों? कि मेरे नाल की करो, प्रेम करो। जेड़े लोग खुदा नाल प्यार नहीं करते उन्हां दे जीवन च कदे वादा नहीं हो सकता। उन्हां दा जीवन कदे भी वाद प्यार करन दा मतलब नहीं मैं तेनू प्यार करदा। प्यार दे बदले दे विच समर्पण एक बलिदान हुंदा है, ओदे विच देना हुंदा है। जे प्यार दे विच बलिदान नहीं ते रिश्ते खत्म हो जांदे आ। हालेलुया। इसलिए अब्राहम परमेश्वर दा मित्र कहलाया। क्यों? क्योंकि अधीन हो गया, हुक्म मन्निया, कहना मन्निया, जिद्दां किया उद्दां तुर पिया। जे जिंदगी फलवंत होंदे हो ते दुनिया विच असीं मंगड़ा नहीं आ, ऐदां देना है। ते खुदा दा कलाम ये गल कहंदा परमेश्वर नाल की करो। हालेलुया। प्रेम दे बदले विच की करना? परमेश्वर नू समा देना है। मॉर्निंग उठना है। जदों तुसी उठोगे मैं तुहानू दसदा करोड़ रुपया लिया के भी तुसी अपने बच्चे नू चंगी पढ़ाई करा दिओ, तुसी एक वधिया मुल्क विच भेज दिओ। जिन्ना चिर खुदा दा वचन उस बच्चे दी जिंदगी विच नहीं हैगा, वो पवित्र कलाम नू नहीं पढ़दा, ओदी दसी होई आज्ञा दा पालन नहीं करदा, ओदे अधीन नहीं हैगा, उन्ना चिर दुनिया दा करोड़ां रुपया कमाया होया भी ओनू बरकत नहीं दे सकदा। हालेलुया। खुदा दे कलाम दे अंदर बरकत है, जीवन है ते जीवन नाल जुड़ियां होइयां बरकतां कलाम दे अंदर ने मेरे अजीजो। इसलिए अज दा यही टॉपिक आ कि ध्यान रखो, ओदे हुक्मां नू मन्नो। खुदावंद तुहानू बेर बरकत दा कारण बनाना चाहता, वो वादा करना चाहता। परमेश्वर देण विच देरी क्यों करदा? क्योंकि वो तुहानू बरकत देण दे लई इंतजार कर रहा। तुसी अपने जीवन नू भी ठीक करो, परमेश्वर नाल मुहब्बत करो। खुदा दा कलाम कहंदा जिन्ने लोग मेरे नाल प्यार करदे आ, मुहब्बत करदे आ, उन्हां लई सारियां चीजां मिल के की करदियां? भलाई नू उत्पन्न कर दिया। इसलिए मेरे अजीज भैनों ते भरावो, परमेश्वर चाहता कि तुसी वधो और चाहता कि ओदी इच्छा ही आ कि हरेक इंसान दा वाधा होवे। वो तुहानू वधाउणा चाहता, उच्चा करना चाहता। अज जे तुहाडे बिजनेस घाटा, तुहाडी बीमारी लंबी आ, तुहाडा कारोबार नहीं वध रहा, नौकरी नहीं मिलनी, कोई बाहर दा विदेशां दा काम नहीं बन रहा, परमेश्वर नाल प्यार करो, परमेश्वर आशीष विच बदल देवेगा। अज
ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਥੈਂਕ ਯੂ।